हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू, जो ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। यदि आप 1 से लगाई 5 तक का वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें 1 से 5 तक का वीडियो बना चुका हूँ पहले से, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो पर अंत तक बनेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? बताइए फ्रेंड फटाफट। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये किस प्रकार अपरिवर्तित रहता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके। किसी वस्तु का घनत्व वस्तु के द्रव्यमान का प्रति एकांक आयतन होता है। घनत्व वस्तु का द्रव्यमान यम तथा वस्तु का आयतन भी होता है, ठीक है। तो इसके अनुपात में होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का अनुपात दोनों रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। दिए गए तापमान पर यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन में समान अनुपात में परिवर्तन होगा। इसलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बताइए फ्रेंड। वेरी सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गुजरात विजय के अधिकार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बताइए फ्रेंड। किसका निर्माण करवाया था अकबर ने? तो राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर फ्रेंड? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। ये फतेहपुर के जिला के सीकरी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? बताइए फ्रेंड, किसके बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फटाफट बताइए। अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए फ्रेंड, किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दीन ए इलाही को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे तौदीह ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, तौदीह ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दीन शब्द को बाद के काल में जोड़ा गया था, ठीक है। दीन ए इलाही में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा, दर्शन आदि शामिल थे, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? बताइए फ्रेंड, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर रहेगा फारसी शब्द, ठीक है। मुगल काल में जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उस समय जो भी किताबें लिखी जाती थी, चाहे जो भी कुछ उपन्यास लिखे जाते थे, वो फारसी शब्द में, सॉरी फारसी भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बताइए फ्रेंड। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बताइए फ्रेंड। भर्त्सना करने वाला कौन था सबसे पहला मुगल सम्राट? राइट आंसर रहेगा अकबर, ठीक है। अकबर के द्वारा ही सबसे पहले सती प्रथा का भर्त्सना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है फ्रेंड? बताइए। प्रतिरोध का मात्रक होता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस में लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? बताइए फ्रेंड, किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है अल बरूनी ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका किताबुल हिंद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए फ्रेंड। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड जल्दी।
तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह मुगल साम्राज्य की पहली मुस्लिम शासिका बनने वाली महिला है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए। प्रथम प्रथम मुस्लिम शासिका महिला रजिया सुल्तान को जाना जाता है, ठीक है। और इसकी ये किसकी लड़की थी, तो ये इल्तुतमिश की लड़की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, बताइए फिर। जो मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए थे विदेश, वो किसके ऊपर छोड़कर गए थे, मतलब किसके ऊपर विश्वास करके और उसके ऊपर सारा शहर छोड़कर गए थे। तो राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही वो जो मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित प्रदेश थे उसको देखभाल किया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया, बताइए फ्रेंड। पुलिकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन के द्वारा ही पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्केरी गार्ड, ठीक है। जो नॉर्वे के तट के निकट छोटे छोटे द्वीप जो हैं, द्वीपों की पक्ति को स्केरी गार्ड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है फ्रेंड, स्केरी गार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सबाहा एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, बताइए फ्रेंड। किस देश का भाग है। राइट आंसर रहेगा मलेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, बताइए फ्रेंड। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज्यादा होता है, ठीक है। इसी के कारण तैराक को समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को दृष्टि से लाया गया, ठीक है। बताइए बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निम्न घनत्व, ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का प्रमुख जो कारण है वो निम्न घनत्व होता है, ठीक है। जो बादल होते हैं उसका घनत्व निम्न होता है वायु से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा 1/10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताइए फ्रेंड। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष से हुआ था। राइट आंसर रहेगा 1914 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 में, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए फ्रेंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। राइट आंसर रहेगा बोर्नियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यदि यहाँ पर पूछेगा तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है फ्रेंड। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में और सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, सभी पॉइंटों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, बताइए फ्रेंड। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। राइट आंसर रहेगा कच्चा तीबू द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कच्चा तीबू द्वीप को लेकर विवाद रहता है हमेशा भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, बताइए फ्रेंड, किस द्वीप को लेकर है। राइट आंसर होगा न्यूमर द्वीप को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी के पास हरिभंगा नदी के मुहाने के पास एक निर्जन क्षेत्र है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने खाली पड़े न्यूमर द्वीप पर अपना दावा किया है। क्या दावा किया है फ्रेंड, कि ये हमारा है। जो न्यूमर द्वीप है ये बांग्लादेश का, बांग्लादेश वाला कह रहा है कि ये हमारा है, भारत कह रहा है कि ये हमारा है न्यूमर द्वीप, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये दावा किया गया है। और यह कितना लंबी मीटर चौड़ी है फ्रेंड, देख लेते हैं। लगभग 2 मीटर लंबा, सॉरी 2 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए फ्रेंड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम, ठीक है। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने मान्यखेत और मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष के द्वारा ही मान्यखेत और मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग, यहाँ पर कविराजमार्ग की रचना की है, बताइए फ्रेंड, किसने की है। कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राकृतिक कृति प्राचीनतम कृति है, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष के द्वारा ही किया गया है कविराज मार्ग की रचना, ठीक है। ये कन्नड़ काव्य शास्त्र है और प्राचीनतम कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, बताइए फ्रेंड। स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है, बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है, यहाँ पर राइट आंसर होगा पोर्ट सईद बंदरगाह, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, उत्तरी सिरे पर स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाजों के आवागमन के लिए खोला गया था, ठीक है। किसके लिए, जहाजों के आवागमन के लिए। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेवकीफ बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन है, बताइए फ्रेंड, कौन सा पतन है। तो राइट आंसर होगा स्वेज, ठीक है, स्वेज बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, बताइए फ्रेंड। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड, पता है आपको। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर की जीत हुई थी, उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। इस जीत के बाद ही, पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत के बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही था, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।